जैसे हमारी ये दिवाली का फेस्टिवल आता है तो एक साथ 4 से 5 फेस्टिवल आ जाते हैं, जैसे दिवाली, भाई दूज, धनतेरस, गोवर्धन पूजा। और इसी तरह आईपीओ की दुनिया में इस हफ्ते लगातार 4 से 5 आईपीओ आ गए हैं। कोई है सोलर सेक्टर से तो कोई है फूड डिलीवरी सेक्टर से। लोगों में इतना कंफ्यूजन है कि किस में अप्लाई करे और किस में नहीं करे, और स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके पास फंड की शॉर्टेज है। इसी बीच जब वारिया एनर्जीज का आईपीओ आया था आज से लगभग 10 दिन पहले, उसने धमाकेदार लिस्टिंग गिन दिया था, लगभग 50 से 60%। और उसके लिस्ट होने के बाद भी अगर हम देखें पिछले 7 से 8 दिनों में उसने कम से कम 40 से 50% का रिटर्न दे दिया है। पैसा ही पैसा होगा। एक और सोलर कंपनी का आईपीओ आया है जिसका नाम है एकम। ये भी कहीं ना कहीं सोलर सेक्टर और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से बिलोंग करता है। हेलो एवरीवन, आप सभी को सीए रौनक अग्रवाल का नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ एकमे कंपनी के आईपीओ के बारे में, जो कि ओपन रहेगा 6 नवंबर से 8 नवंबर के बीच में। इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे एकमे कंपनी में आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कंपनी के डिटेल के बारे में बात करें तो कंपनी सन 2015 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, मतलब कंपनी को लगभग 9 साल हो गए हैं सोलर सेक्टर में। ये कंपनी क्या करती है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। कैसे करती है? सोलर पावर से, विंड एनर्जी जो पवन चक्की होती है उससे करती है, जो भी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है। इसके अलावा जो हाइड्रो पावर है जो पानी से टरबाइन घुमाती है, आने वाला टाइम रिन्यूएबल एनर्जी का ही है। कंपनी ने अभी तक भारत में अलग अलग 12 स्टेट्स में लगभग 2719 मेगावाट के प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किए हैं। इसकी खुद की कैपेसिटी की बात करें तो 31 मार्च 2024 तक लगभग 1320 मेगावाट की कैपेसिटी है, और एक इसका कॉन्ट्रैक्टेड प्रोजेक्ट है जिसकी कैपेसिटी है 1650 मेगावाट, मतलब किसी और का प्रोजेक्ट है। अब मैं कंपनी के रेवेन्यू की बात करूं तो लगभग कंपनी का 58% से ज्यादा रेवेन्यू सोलर सेक्टर से आता है। अब हम एनालिसिस करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल्स को। तो सबसे पहले हम कंपनी के एसेट्स को देखते हैं। कंपनी के एसेट्स 2022 के कंपैरिजन में 2024 में अच्छी बढ़ी है, जो कि है अभी लगभग 13,400 करोड़। अब मैं बात करता हूँ कंपनी का रेवेन्यू का। कंपनी का रेवेन्यू 2022 में लगभग था 1562 करोड़, जो कि कम हो गया है 2024 में, अभी रह गया है सिर्फ 1466 करोड़। लेकिन आपको एक मैं इसमें ट्रिकी पॉइंट बताता हूँ। कंपनी का आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखिए। कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2022 में था 62 करोड़। रेवेन्यू 1562 करोड़ होने के बाद भी प्रॉफिट सिर्फ 62 करोड़ था, और 2024 में रेवेन्यू कम है जो कि है सिर्फ 1466 करोड़। उसके बाद भी इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इतना ज्यादा क्यों बढ़ गया, लगभग 700 करोड़। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। तो मैंने कंपनी के फाइनेंशियल्स को डिटेल में एनालिसिस करा तो मुझे पता चला कि करंट ईयर में कंपनी का एक्सेप्शनल आइटम से गेन हुआ। एक्सेप्शनल आइटम्स का मतलब ये होता है कि कंपनी ने कोई भी अपनी एसेट सेल करी या कंपनी ने अदर देन ऑपरेशनल आइटम से कुछ ना कुछ कमाया है। वो जरूरी नहीं है हर साल हो। अब इसका मैं आपको प्रूफ देता हूँ। अगर आप देखते हो 30 जून 2024 को तो एक क्वार्टर खत्म हो गया है और कंपनी का प्रॉफिट सिर्फ 1 करोड़ है। मतलब आप खुद ही सोचिए, अगर हम प्रोपोर्शनेट भी करें तो 5 से 7 करोड़, अरे 10 करोड़ भी हुआ तो भी कितना कम है। तो कंपनी ने पूरा गेम खेला है। कंपनी ने क्या किया है, उन्होंने कुछ सेल कर दिया, करंटली उनका प्रॉफिट बढ़ा दिया है, जो रिटेल इन्वेस्टर है वो गुमराह हो जाए और इस कंपनी में आईपीओ में लगा दे। तो फाइनेंशियल्स तो इसके बहुत वीक दिख रहे हैं। और एक और चीज बताता हूँ, कंपनी का बोरोइंग्स आप देखिए। कंपनी का बोरोइंग्स डे बाय डे बढ़ते ही जा रहे हैं, 9319 करोड़। अगर आप कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो देखें जो कि ये लगभग 4, डेट इक्विटी रेशियो मिनिमम 0.5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए तो कंपनी अच्छी मानी जाती है, और इसका है 4, मतलब बहुत ज्यादा कंपनी के ऊपर कर्जा है। ये जो आईपीओ में कंपनी पैसा उठाने जा रही है वो है लगभग 2900 करोड़। उसमें से लगभग 2400 करोड़ है फ्रेश इशू। 2400 करोड़ में से कंपनी लगभग 1700 करोड़ रुपए से अपना लोन चुकाएगी। उसके बाद भी कंपनी का लोन बहुत ज्यादा बचता है। अगर हम कंपनी के सिर्फ फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी के फाइनेंशियल्स तो बहुत वीक दिख रहे हैं। अब मैं बात करता हूँ प्राइस अर्निंग रेशियो के। अगर इसके पीयर कंपनी देखे जो कि अडानी ग्रीन्स, रिन्यूएबल एनर्जी, इनका पी रेशियो तो बहुत ही ज्यादा है। उसके कंपैरिजन में अगर हम एकमे का पी रेशियो देखें जो कि है 23, वैल्यूएशन के हिसाब से तो कंपनी आईपीओ ठीक ला रही है। मैं बात करता हूँ आईपीओ के डिटेल्स की तो कंपनी का प्राइस बैंड रखा गया है 275 से 289 रुपए, और जो टोटल इशू साइज है 2900 करोड़ का, उसमें से 505 करोड़ का है ऑफर फॉर सेल, मतलब प्रमोटर ये पैसा अपनी जेब में रखेंगे। तो अब मैं बात करता हूँ फाइनल कंक्लूजन की। इस आईपीओ में आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर अप्लाई करना चाहिए तो लिस्टिंग गेन के पर्पज से करना चाहिए या लॉन्ग टर्म के पर्पज से करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ लिस्टिंग गेन के पर्पज से। सबसे पहले हम देखते हैं जीएमपी। जीएमपी होता है ग्रे मार्केट प्रीमियम। अगर हम इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें जो कि अभी चल रहा है सिर्फ 4%, ग्रे मार्केट प्रीमियम तो इसका बहुत ही ज्यादा कम है। अब दूसरी बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स। कंपनी के फाइनेंशियल्स भी जैसे कि मैंने आपको बताया था बहुत ही ज्यादा वीक है। थर्ड क्राइटेरिया होता है सब्सक्रिप्शन। आप एक काम कर सकते हो,
इसकी लास्ट डेट है 8 नवंबर। तो 8 नवंबर तक आप देख सकते हैं। अगर सब्सक्रिप्शन अच्छा खासा हुआ और जेएमपी भी इसका इंप्रूव हुआ तो आप सोच सकते हो आपको अप्लाई करना है या नहीं। लेकिन मेरे हिसाब से तो आपको इस आईपीओ को लिस्टिंग गेन के पर्पज से तो अवॉइड करना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ लॉन्ग टर्म पर्पज से। सबसे पहला पॉइंट जो कि है सेक्टर का। कंपनी वर्क करती है सोलर सेक्टर में, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में, जो कि डे बाय डे बढ़ना ही बढ़ना है। जैसे कि हमने लेटेस्ट में देखा वारी एनर्जीज का आईपीओ आया था जो कि इतना ज्यादा लिस्टिंग गेन दिया और लिस्ट होने के बाद भी उसने लगभग 40 से 45% का रिटर्न दिया है। तो अगर देखा जाए वारी एनर्जीज का जिसको आईपीओ अलॉट हुआ है उसका पैसा ऑलमोस्ट डबल हो गया है। आप खुद सोचिए, सेक्टर तो बहुत ही अच्छा है। दूसरा पॉइंट है कंपनी का वैल्यूएशन। तो वैल्यूएशन तो कंपनी की अच्छी दिखाई दे रही है, वैल्यूएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करता हूँ, फाइनेंशियल्स बहुत ही वीक है। आप एक काम कर सकते हैं, अगर आपको लॉन्ग टर्म पर्पज से लेना भी है तो आप रुक जाइए, आप आईपीओ में अप्लाई मत कीजिए। एक बार कंपनी लिस्ट हो जाए उसके बाद कंपनी कैसे वर्क करती है उसके बाद आप इसके शेयर्स मार्केट से परचेस कर सकते हो और आप लॉन्ग टर्म पर्पज से अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। इस हफ्ते में लगभग 4 से 5 आईपीओ आ रहे हैं। मैंने ऑलरेडी 2 आईपीओ का एनालिसिस करके वीडियो डाल चुका हूं। एक है स्विगी का आईपीओ और एक है सेजेलिटी का आईपीओ। आप स्विगी और सेजेलिटी का रिव्यू आप इस वीडियो में जाके देख सकते हो। ऐसे ही फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर सकते हैं। धन्यवाद।